मणिपुर में हिंसा के खिलाफ पूरे देश में हो रहा है प्रदर्शन, मौन है भाजपा सरकार। पलामू के मेदिनीनगर चौमुहान चौक पर आयशा व भाकपा माले का प्रतिरोध सभा। मणिपुर की हिंसा से महिलाओं की आंखों में दिखा दर्द, मोदी पर उठाए कई सवाल। महिलाओं ने कहा मणिपुर में हो रही है हिंसा, देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं विदेशों का सैर। इप्टा के प्रेम प्रकाश ने नाटकीय रूपांतरण से जनता को किया सचेत। कहा मणिपुर हिंसा से लेनी होगी सीख, धार्मिक वीडियो से होना होगा मुक्त। खबर पलामू जिले के मुख्यालय मेदिनीनगर से है, जहां आयशा पलामू व भाकपा माले सहित कई जन संगठनों ने चौमुहान चौक पर संयुक्त रूप से प्रतिरोध सभा कर मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के खिलाफ की गई दरिंदगी पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य एवं केंद्र की भाजपा सरकार की कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई। आपको बताते चले, मणिपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली, इंसानियत की धज्जियां उधेड़ कर रख देने वाली, एक भारतीय महिलाओं को घोर अपमान कर देने वाली जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, जिसमें 3 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर सरेआम परेड कराया जाता है। नंगे कर सरेआम सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर घुमाया गया है। भाजपा शासित मणिपुर राज्य की एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार व केंद्र की मोदी सरकार निर्दयता की पराकाष्ठा को पार कर देने वाली सामंतियों की जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो इस वारदात को अंजाम दिए 75 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों सरकारें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की है। जो संपूर्ण भारतवासियों को अच्छे दिन लाने के सपने दिखाकर वह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का झूठा नारा देकर पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने वाली ये भाजपा सरकार है, जो लगातार आदिवासियों सहित देश के आदिवासी महिला राष्ट्रपति को भी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। भाजपा के इन करतूतों को आगामी 2024 चुनाव में जनता ईंट का जवाब पत्थर से देगी। आजाद भारत के इतिहास में भाजपा की यह पहली सरकार है जिसके शासनकाल में बहसी दरिंदे अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी और मोदी सरकार चुपचाप अपनी फटी आंखों से नारियों की नग्नता की तमाशा देख रहे हैं। क्या भाजपाइयों को यही अच्छे दिन है? अगर यही अच्छा दिन है तो फिर भारत के मूल निवासियों को यह समझ लेना चाहिए कि पूरे भारत में भाजपा की सरकार नहीं बल्कि मनुवादियों की सरकार चल रही है। भारतीय इतिहास के पन्नों को जब भी आप पलट कर देखेंगे तो मनुवादियों द्वारा जिस प्रकार भारत के मूल निवासियों पर दमन, अत्याचार, शोषण किए जा रहे हैं, भारतीय नारियों की अस्मिता लूटी जा रही थी, उन्हीं मनुवादियों की कुकुरीतियों की पुनरावृत्ति हो रही है। भाजपा की इस 9 वर्ष के शासन काल में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों पर घटित हो रहे असंख्य अमानवीय घटनाएं मनुवादियों के शासन काल की परिकल्पनाएं पर दृश्य हो रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय लोकतंत्र निश्चय ही खतरे में है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर भारत में मनुवादियों की जड़ें मोदी सरकार के पनाहों में फल फूल रहा है। अगर भारत के लोकतंत्र को बचाना है तो भारतीय संविधान को बचाना होगा और भारतीय संविधान को बचाने के लिए अचेत SC, ST, OBC माइनॉरिटी वर्गों को चेतना में आना होगा तथा मनुवादियों की इस भाजपा सरकार को दिल्ली की गद्दी से हटाना होगा। तभी भारत के मूल निवासियों पर हो रहे शोषण, दमन, अत्याचार से मुक्ति दिलाया जा सकता है और तभी भारतीय नारियों की अस्मिता को बचाया जा सकता है। यह समाचार आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आइए देखते हैं मणिपुर में हो रहे हिंसा के खिलाफ पलामू में चल रहे प्रतिरोध सभा की ग्राउंड रिपोर्टिंग। प्रधानमंत्री से बोलो 75 दिन हो गए मणिपुर जल रहा है, उसको बोलो, जनता से अपील करो कि जनता शांति बनाए रखे। प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को इतना फुर्सत नहीं कि मणिपुर के बारे में कहीं एक शब्द लिखे, कहीं एक शब्द बोले। और अमेरिका जा सकते हैं वो, मिस्र जा सकते हैं वो, फ्रांस जा सकते हैं वो, और उनका मीडिया लिख रहा है कि हिंदुस्तान के बाहर मोदी गए और देखिए हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है, मोदी का जय जयकार हो रहा है। मोदी के कारण हिंदुस्तान का ग्राफ देखिए कहां से कहां चला गया। ये मीडिया हमें बता रहा है, मीडिया मणिपुर के बारे में नहीं बता रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज हम लोग जो आए हैं ये बताने को आए हैं। 3-4 मई को कुछ आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया और ये मामला सामने देश से नहीं आ सका इसलिए कि यहाँ नेट बंद कर दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब प्रसारित बातें आती है तो पूरा देश जान जाता है कि हिंदुस्तान का एक राज्य है मणिपुर, जहाँ महिला को निर्वस्त्र करके आदिवासी महिला को परेड कराया गया और सुप्रीम कोर्ट बोलता है सर लेना चाहिए प्रधानमंत्री को कि क्यों प्रधानमंत्री हो, क्यों मणिपुर का राज्यपाल, क्यों मणिपुर का मुख्यमंत्री भाजपा शासित राज्य है, वह क्या कर रहा है जब इतने बड़े घटना हर दिन घटनाएं हो रही है, महिलाएं सुरक्षित है, गर्दन काटा जा रहा है आदिवासियों का, महिलाओं को
परेड कराया जा रहा है, धुआं जा रहा है नष्ट करके। बेटियों के मान सम्मान को तहरीर नहीं दी आपने मणिपुर में। जिस तरह से आप केंद्र में सरकार है और मणिपुर में आपकी सरकार है, वहाँ 70 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ की बेटियों को, यहाँ की महिलाओं को नंगे करके घुमाया जाता है, वहाँ पीटा जाता है, उनका बाप और भाई की निर्मम हत्या की जाती है। उस पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है और किसी तरह से सरकार उस पर, केंद्र की सरकार बात नहीं करना चाहती है। आप नारा लगाते हैं महिला सशक्तिकरण का, आपका नारा झूठा है, सरासर झूठा है। और आप कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे चुतिया दुष्ट, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये कैसा देश में हम रह रहे हैं और आप फ्रांस जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ से मान सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ भारत का जो प्रधानमंत्री है बहुत सम्मानित आपको हो रहा है, आपको शर्म होना चाहिए। आप क्या जानेंगे, ना अपने बीवी का रक्षा कर सके तो आपकी बेटी नहीं, आपकी बहन नहीं, आपकी माँ से भी आप मिलने जाते थे तो अभी फोटो खिंचवाते थे कि माँ से मिल रहे हैं। साथियों, जितने भी हमारे चलते फिरते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। इस वक्त मैं मेदिनीनगर के छमुहान चौक पर स्थित हूं और आज मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ भाकपा माले के साथ साथ कई विभिन्न संगठनों ने महिला पर हो रहे अत्याचार, मणिपुर में हो रहे अत्याचार, ये आप कह सकते हैं जो भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके जस्ट खिलाफ यहाँ पर आज मणिपुर में देखने को मिल रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है और आदिवासी परिवार, खासकर ये भाजपा जो दिखाती है कि हम आदिवासी का हितैषी हैं, आदिवासी का राष्ट्रपति बनाकर, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों को अपने पक्ष में लेने की कोशिश, लेकिन मणिपुर ये दिखा रहा है, मणिपुर की ये घटना दिखा रहा है कि ये आदिवासी के कितने हितैषी हैं। मैं बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महिलाएं उपस्थित हैं जो इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाया है और जबरदस्त तरीके से अपना मंतव्य रखते हुए आज डाल्टनगंज के छमुहान चौक पर यह प्रदर्शन करी गई है। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे भाकपा माले के कुछ सदस्य, अनीता जी यहाँ उपस्थित है और ये रसोईया संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैं इनसे बात करूंगा, क्या लगता है भाजपा की सरकार में, केंद्र भी उनकी और राज्य भी उनकी मणिपुर, क्या लगता है ऐसे सरकार का क्या मंशा है आदिवासियों के खिलाफ? ये राज्य में भी और केंद्र में भी, दोनों जगह उनका डबल इंजन का सरकार है। उनको वहाँ पर जो मणिपुर को जो देखा जाए, मणिपुर में दोनों एक ही जाति से हैं और इसमें वो लड़वाने का काम कर रहे हैं। अब पूरा मनसा है उनको कि दो को लड़वाए, तीसरा मजा ले। अभी आप सामने देख रहे हैं कि 2024 में जो चुनाव है उस चुनाव का ही परिणाम है। आप अभी देखे कि 3 महीना होने वाला मणिपुर पूरा जल रहा है, इस पर कोई उनका आवाज नहीं निकला। वो अपना अमेरिका और फ्रांस किए हुए हैं। देखिए, महिला बता रही है कि आज प्रधानमंत्री जिस राज्य में, उनके राज्य में इस तरीके की घटना हो रही है, इस देश में घटना हो रही है और वो विदेशों का सैर कर रहे हैं। मैं यहाँ के जनता से भी विचार रखने का प्रयास करूंगा, उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो इस तरीके से देश में हिंसा फैलाई जा रही है उसका कारण क्या है और क्या लगता है कि इस देश का शासन ऐसे ही चलेगा। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें इन महिलाओं का जो आवाज है कितना आगे आकर वो सक्षम तरीके से उनको जवाब दे पाएगी। हमारे भी देखिए झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक हैं शत्रुघ्न शत्रु जी। मैं एक मिनट शत्रुघ्न शत्रु जी से बात करूंगा। आवाज काफी लगातार इन्होंने उठाया, क्या लगता है सर इस तरह की घटना से और क्या सीख मिल रही है जनता को? सबसे पहले तो मैं मणिपुर की उस विभत्स घटना की कड़ी निंदा करता हूं और उससे ज्यादा इस देश के विफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कहना है कि जा ही विधि राखे राम, वही विधि रहिए और सिर्फ जय श्री राम कहिए। जिस तरीके से मणिपुर में इस देश की बेटियों को नंगा करके घुमाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री को और मणिपुर के मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। निश्चित तौर पे इस पर जनता अंगड़ाई ले और परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़े। धन्यवाद। क्या लगता है ये जो भाजपा की सरकार है मणिपुर में और केंद्र सरकार भी भाजपा की, क्या लगता है इसका जवाब कैसे आप देना चाहेंगे? मणिपुर की जो घटना हुई, इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरे देश भर में प्रतिरोध का स्वर तेज हुआ है।
भाजपा और मोदी सरकार जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ लोग लाना चाह रहे हैं, उसका नंगा नाच यहाँ की जनता देख रही है। और ऐसे समय में पूरे देश में जो उबाल हो रहा है, एक द्रौपदी के चिर है, उनके बाद पूरा महाभारत इतिहास है कि पूरा कौरवों का नाश हो गया। इस मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं का चिरहरण हुआ है, नंगा करके घुमाया गया है, यह भाजपा के लिए जो अशोक का प्रकाश बनेगी और भाजपा को देश की जनता जरूर दफन कर देगी। ये कहीं ना कहीं इस घटना का जो संदेश है पूरे देश में फैल रहा है, और घटना का जो कारण है वो पूरा देश जान रहा है। देखना यह है कि जनता इसका जवाब कैसे दे पाती है आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। आप देख रहे थे द न्यूज रेवोल्यूशन में अजय सिंह कैमरामैन नितिन तिवारी के साथ द न्यूज रेवोल्यूशन। लगातार आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और आज अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि एकता के सदस्य जो प्रेम प्रकाश जी हैं, वो बड़ी दुखद ये घटना जो है मणिपुर की, जिसको ये नाटकीय रूपांतरक के रूप में दिखाना पड़ रहा है, और मणिपुर पूरा जल रहा है और पूरा देश जो है वो चुप है। देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। जनता को कम से कम इस नाटक के द्वारा आप समझने का प्रयास करिए कि आज हमारे देश में हिंसा का तादाद जो है वो कितना बढ़ रहा है। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ये नाटकीय रूपांतरण से कम आप समझने का प्रयास करिए। मुझे डर लगता है अपने मोहल्ले के मौलवी से। न जाने कब किस बात पर नाराज हो जाएं और मशरिक, मुनकिर, मुनाफिक, काफिर वगैरह वगैरह का ठप्पा मेरे माथे पर चढ़ दे और भीड़ घेर ले मेरे घर को। मुझे डर लगता है। अपने मोहल्ले में जो मवाली है उसका डर भी मेरे हवास के ऊपर हावी है। न जाने कब मेरे पॉकेट में हाथ डाल दे, न जाने कब मेरी पॉकेट में हाथ डाल दे, न जाने कब मेरी माँ बहनों को उठा कर ले जाए, न जाने कब किसी का खून बहा दे और मूड में आ जाए तो मेरी आंखें निकाल दे और देखता रहे खामोश, और देखता रहे खामोश। और अपने इलाके का जो थानेदार है ना, अभी जोर में, जबर में और गुनाहों के कारोबार में वह भी हिस्सेदार है। मैं सोचता हूं इस पर एक नज्म लिखूं, मैं सोचता हूं कि इस पर एक नज्म लिखूं, फिर डर जाता हूं कहीं कोई खबरी आ जाए और मेरे कविता लिखने को जुर्म कह दे और इस जुर्म को उन तक पहुंचा दे, तो मुझे अपनी बीवी का गहना बेचना पड़ेगा या फिर तन्हाई की कैद में पड़ा पड़ा गिरियाजारी करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा मुझे। क्या करूं? लगता है यहां से भाग जाऊं, लेकिन भाग कर कहां जाऊं भाग कर? आपको भी तो डर लगता होगा, लगता है कि नहीं? लगता है। आपको डर लगता है ना? आपको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, लेकिन भाग कर कहां जाऊं? फिर सोचता हूं कि सड़क के उस पार भी तो एक भीड़ है, शोर है,
बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और फिर मैं डर जाता, अंधेरे कोने में छुप जाता, अपने आप को महफूज समझता हूं। मैं अपने आप को महफूज समझता हूं। फिर ख्याल आया कि आखिर किस किस से डरना होगा, किस किस से डरना होगा। आखिर अपनी गरीबी का बहाना छोड़कर, अपने बुढ़ापा का बहाना छोड़कर एक बार फिर से निकलना पड़ेगा। अंधेरे से रोशनी का सफर लाजिम है कि तय करना होगा। रोशनी का सफर लाजिम है कि तय करना होगा, लाजिम है कि तय करना होगा, लाजिम है कि तय करना होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ जनरेशन लिखकर सर्च करें। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।